हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहनों पर खालिक और मलिक जिंदा पाक खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ इस वक्त हुई हुई इस मौका इस शाम के लिए जो पाक खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। जब मिल बैठ कर तेरे नाम को जलाल दें पाक खुदा, मेरी ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तेरा वादा है जब दो या तीन तेरे नाम से जमा होते हैं तो यहाँ पर मौजूद होता है पाक खुदा। तो तेरे वादे का पक्का और तौर पर सच्चा है ये हुआ ये वसीला पाक खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। मेरी ईमान है कि प्रस्तिश के वसीला से पाक खुदा तेरे पाक को पहले यहाँ पर लग चुका है। मेरी ईमान है कि तेरे पाक का तहत यहाँ पर लग चुका है। मेरी ईमान है कि यहाँ पर मौजूद है और तेरा पाक यहाँ पर अपना गहरा फतन नाखुन पड़ा है ये हुआ जलाली खुदा की पाक कलाम पढ़ा जाए पाक खुदा, वो तेरे लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला है पाक खुदा। उनके दिल और दिमाग में नक्श कर देना ताकि इस पर अमल करें अपनी ज़िंदगियों को गुजारे ये हुआ जलाली खुदा। मैं तेरे बंदा के लिए दुआ करती हूँ, मैं पाक मेरे बंदा के सर के बालों से पाँव के तलवे तक तेरे पाक लोगों में टिक करती हूँ। जो तेरा बंदा बोले वो तेरा बंदा नहीं बल्कि तेरा पाक रूप में से होकर के आज का कलाम हमारे तक पहुँचाया है पाक खुदा। हमारी ज़िंदगियों के लिए वीडियो बन रही है पाक कलाम ये हुआ जलाली खुदा। मेरी ईमान है कि तूने एक दिन खाते को संभाल दिया माँ के तेरे नीचे यीशु के पापर के जलाली नाम में आप सबकी आज शाम सलामती हो। आए हम कलाम खुदा से दूसरा सलागीत और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक बेटी दर्श के साथ मिलकर हम तलावत करेंगे। कलाम में सहद हकीक में से दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब की पहली आयत है। और शाह राम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था जिसके खुदावंद ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी। वो ज़बरदस्त झूठा भी था लेकिन तेज था और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा के पाँव बनाने के बाद सामने आता तो वो इसे इसके कोर से शिफा दे देगी। तो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूँगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कुंतार चावल और 6000 साल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ और वो इस हद को शाह इसराइल के पास आया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने हाज़िम कुमार को तेरे पास भेजा ताकि उसके कोर से शिफा दे। जब शाह इसराइल ने इस हद को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा के मालूम को चलाऊँ जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है जिसको कोर से शिफा दे। तो अब ज़रा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना है। जब बढ़ते खुदा शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब इसे मेरे पास आने दो और वो जान लेगा कि इसराइल आप सबने कलाम खुदा से आज पढ़ा और सीखा। आज हम कलाम खुदा से हम बीमारी के बारे उन तकलीफ़ों के बारे उस जो आज भी ये उस दौर की बात है, उस टाइम की बात है जब बनी इसराइल के साथ क्या लगी थी, जंग लगी थी। तो जो नमान था ये जंग जीत चुका था, जो नमान था ये बुत परस्त लोग थे। तो खुदा ने से नमान को क्या बख्शी थी, फतह बख्शी थी। तो उसने उस जंग को जीत लिया। जब जंग जीत के वापस आया तो वहाँ से 12 साल की बच्ची को साथ ले गया। इतनी बड़ी बच्ची जैसे ये सामने बैठी है, 12 साल की एक बच्ची को लेके आया। बच्ची कह रही है, वो बेटी कह रही है, वो छोकरी कह रही है कि अगर मेरे हाका, क्योंकि अब तो वहाँ पे वो आई है, वो बीबी की निगरानी बन के खिदमत करने के लिए माँ आई है, तो वो कह रही है कि ये जो है अगर ये मेरा मालिक जिसके घर पे मैं इस टाइम नौकरी करती हूँ, मैं जिस घर में नौकर हूँ, उस बीबी को कहती है, मालकन को कहती है कि अगर ये वहाँ बनी इसराइल में होता तो वहाँ एक नबी है तो वो क्या ऐसे जो है इसका कोड जो है
चाहता रहता। आज आपको पता हमें भी कई किस्म का कोड़ है। अगर नुमान को कोड़ था तो हमें भी आज बड़ी किस्म का कोड़ है। किसी को बीमारी का कोड़ है, किसी को हसद का कोड़ है, कोड़ है, और किसी को जो और बहुत सी चीज़ों का कोड़ है। अब जब वो कह रही है कि अगर ये वहाँ से एक आदमी सुनता है तो वो बादशाह के पास जाता है कि जो वहाँ से एक बच्ची छोकरी को लाए हैं, तो वो कहती है अगर मेरे हाका किसे कहा जाता है, मालिक को, वो बच्ची वहाँ क्या है, एक निगरानी है, ठीक है ना, इसराइल की है। तो वहाँ जब इन्होंने इसराइल को तबाह किया तो वहाँ से सील करके बना के वहाँ ले आए। अब वो बेटी कह रही है अगर ये मालिक जो है, नुमान जो है, अगर ये बनी इसराइल में होता, सावरिया में होता, सावरिया में एक मर्द खुदा है, अगर वो कहता तो ये जो नुमान है इसका कोड़ जाता रहता, इसकी बीमारी जाती रहती। क्योंकि अब जो बादशाह उसने ख़त लिख के दिया कि जाके जो शहंशाह इसराइल है उसके पास लेके जा, और वो बड़ी खुशी से सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, नौकर दे रहा है, चाकर दे रहा है। कि उस खत पे लिखता है ये जो खादम जिसे मैं भेज रहा हूँ ये मेरा। अब जब वो खादम वहाँ नमान पहुँचता है तो जब वो शहंशाह जो वहाँ का इसराइल का बादशाह उसके पास वो लेटर दिखाता है, जब वो लेटर देखता है तो वो अपने कपड़े फाड़ देता है। कपड़े फाड़ देता है। क्यों फाड़ देता है? ये कहता है अभी जानते हैं तो ये हमारे मुल्क के अंदर ये तबाही करके गए हैं, ये बर्बादी करके गए हैं, हमारे मुल्क के अंदर से हर एक चीज़ को लेके गए हैं। तो अब जो बादशाह जो शहंशाह इसराइल है डर गया कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ गया, तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं, क्योंकि उसे पता है ये वो नुमान है जिसने चंद दिन पहले जो बनी इसराइल पे क्या किया, कब्जा किया, बनी इसराइल की सारी चीज़ों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब वो जो डर के उसने कपड़े फाड़ दिए, तो मैं क्या करूं कि ये नुमान मुझसे क्या कर रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, लड़ाई करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। अब जो मर्दे खुदा है, मर्दे खुदा लिशा उसे कहता है कि ये तेरा केस नहीं, ये तेरा केस नहीं है, ये मेरा केस है, इसे मेरे पास भेज। अब वो क्या करता है कि जो शहंशाह इसराइल होता है तो नुमान को जो है मर्दे खुदा लिशा के पास भेजता है। जब वो लिशा के पास जाता है तो वहाँ क्या करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसके लिए कहता है कि मैं नुमान हूँ और मैं वो सिपा सलार था, उसे अपने ऊपर क्या था, बड़ा घमंड था, बड़ा उसे घमंड था। तो जब उसने कहा कि मुझे जो है इस बात के लिए, तो अब मर्दे खुदा ने कमरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर वो दुआ कर रहा है, कलाम कर रहा है। तो उसने क्या किया, अपने हम खिदमत को वहाँ भेजा कि इसे जाके कह दे कि यर्दन के अंदर जाके 7 गोते लगाए। कितने गोते? 7 गोते जाके वहाँ लगाए, ताकि इसका कोड़ जाता रहे। क्या जाता रहे? कोड़ जाता रहे, बीमारी जाती रहे, जिस किस्म की बीमारी भी हो वो जाती रहे। आज इस कलाम के वसीले से हर किस्म के खुदा जुए तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा, बीमारियों को ख़त्म करेगा, बदरुओं को पसंद करेगा, और हर तरह की आप पे खुदा आपकी रहमत करेगा। अब वो नुमान कह रहा है तो क्या हमारे उधर जो है इससे बड़े दरिया नहीं है, इससे बड़ी नहरें नहीं है, मैं वहाँ नहीं तो नहा सकता, तो क्या मैं यहाँ गोते लगाऊं? तो जो उसके साथ थे उन्होंने बोला कि है मालिक, हमें इतनी दूर से जब आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए, हमें ये हुक्म जो है मान लेना चाहिए। अगर आप गोते लगाएंगे तो अरेंज तो नहीं है, हम इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ हम क्या करें,
तो इसे जो है आप गोते लगा लें। तो जब वो जो है वहाँ उनकी बात को मानता है तो यरदन के पास जाते हैं। यरदन के पास जब जाते हैं तो वहाँ पे वो गोता लगाता है, पहला लगाता है, दूसरा लगाता है, तीसरा लगाता है और छठा लगाता है और सातवां लगाता है। तो नए बेबी बच्चे की तरह उसका जिल्द क्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये मेरे और आपके खुदा के अंदर क्वालिटी है, वो जो अंधों को बनाई देता है, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, थोड़ी पाक होते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं। ये मेरे और आपके मिन्नती के बाद है। जब वो 7 गोते लगाता है उसका कोड़ जाता रहता है। जब उसका कोड़ जाता रहता है तो फिर वो मरते खुदा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लेके आई। क्या लेके आया? सोना लेके आया, चांदी लेके आया और 10 जोड़े लेके आया उसको देने के लिए। अब जो मर्द खुदा है वो उसमें से एक चीज़ भी नहीं लेता, उसमें से एक चीज़ भी नहीं लेता। उसे कहता है तू अपना सारा माल वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए। जब वो अपना माल वापस लेके जाता है तो जाने लगता है तो उसके आगे घुटने टेक के मर्द खुदा के आगे एक मिन्नत करता है। कहता है मर्द खुदा तेरा मुल्क भी पाक, तेरे लोग भी पाक, तेरे मुल्क की मट्टी भी पाक, मुझे 2 खच्चर अपने मुल्क की क्या मट्टी दे दे। कितने खच्चर? 2 खच्चर मुझे अपने मुल्क की मट्टी दे दे, क्योंकि मेरे मुल्क के मेरा मुल्क भी जो नपाक है, उसके लोग भी नपाक है। क्योंकि जब मैं यहाँ से ये मट्टी लेके जाऊँ वहाँ जाके मज़बा बनाऊँ। अब जब वो जा रहा है रास्ते में तो क्या होता है, जो उसके साथ हम खिदमत होता है उसके दिल के अंदर क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। अब वो कहता है इतना तो वो सोना लेके आया, इतना तो वो चांदी लेके आया, 10 जोड़े कपड़े लेके आया, हो ना इसने तो मर्द खुदा ने तो लिया नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैं ले लूँ। अब उसके जब पीछे जाता है वहाँ जब उसे कहता है तो जब नमान से देखता है, हमारे नमान देखता है कि हमारे पीछे बुआर है तो नमान जो है उनको कहता है रुक जाओ। नमान जब उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि मर्द खुदा ने कहा है मेरे पास और अंबिया ज़्यादा आए हैं तो उनके लिए कुछ सोना कुछ चांदी 2 जोड़े कपड़े मुझे दे दे। वो कहता मैं तो सब कुछ लेके आया हूँ। तो ऐसा करता है 2 खच्चरों के ऊपर उसे माल जो है सोना चांदी कपड़े, ताकि वो अपने जब लाका के पास जाता है, अपने घर के पास जाता है तो उसे वहाँ अंदर रखता है। तो जब वो चले जाते हैं तो अपने मर्द खुदा के पास जब जाता है, जब अपने मर्द खुदा के पास जाता है तो उसे पूछता है कि क्या तेरा दिल कहाँ था, कि तेरे दिल को क्या हो गया, कैसा हो गया? कहता मैं तो इधर ही था। उसने कहा तेरे दिल को क्या हो गया, तेरे दिल के अंदर लालच क्यों आ गया? उसने कहा नमाज का तो कोड़ जाता रहा, आज के बाद जो है नस्ल का नस्ल तेरी नस्ल पे जो कोड़ जारी रहेगा। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं और खुदा के आगे झुकते भी हैं, तो हमारे काम नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारे अंदर खुदा आप सबको इस कलाम की किसी में बरकत दी। आए हम सब आपको बंद करते हैं, आए इस कलाम की किसी के साथ बंद कर दो। सब अपने बंद हो जाए।
آمین. آمین.